Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial Your Door to the Future. आज हम लोग कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी एटॉमिक न्यूक्लियस का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसका लिंक ऊपर के आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली उन दोनों वीडियो को विजिट कीजिए, उन्हें समझिए, उसके बाद इसका क्लास स्टार्ट कीजिए। क्या तो आज का टॉपिक बस एक सिंगल सा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5, सेकेंड पार्ट में 6 7 8। आज का वीडियो उसका जो टाइटल है वो है 9 नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा का एमिशन। एमिशन यानी उत्सर्जन। तो जब अल्फा बीटा और गामा उत्सर्जित होगा तो क्या चेंजेस करेगा एटॉमिक न्यूक्लियस में, आज हम लोग इसको जानते हैं। सिंपल सा चीज़ है, एक अल्फा एटम जो है, एक अल्फा दरअसल 2He4 के इक्वल होता है। He यानी हीलियम, 2 इसका एटॉमिक नंबर और 4 इसका मास नंबर है, याद रखिएगा। बीटा जो होता है वो होता है -1E0, ठीक है, ये बीटा का एमिशन है। और जो गामा है वो होता है न्यूट्रल। क्योंकि आपको पता है कि ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए यहाँ नो चेंज होगा। नो चेंज, चार्ज नहीं, नो चेंज। नो चार्ज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, आज होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है कि नो चेंज होगा, यहाँ पर एनर्जी चेंजेस आते हैं। अब हम लोग समझते हैं ये क्या हो रहा है। देखिए, जब भी एक अल्फा एमिशन होगा तो उस टाइम पे जब अल्फा एमिट होगा, अल्फा एमिट होते ही एक हीलियम एटम एमिट हो जाएगा या निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, हम लोग आज के क्लास में अल्फा का एमिशन और अल्फा का एडिशन दोनों पढ़ेंगे। मतलब किसी एक गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा एमिट हुआ और उसमें अल्फा ऐड हुआ, दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक चेन डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, जिसमें अल्फा बीटा गामा हर तरह का चीज़ें डिसइंटीग्रेशन देखेंगे। तो एक अल्फा के निकलने पर कितना, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। नीचे एटॉमिक नंबर कितना बदलेगा? 2, ठीक है। और 2 कमेगा, अगर निकलेगा तो कमेगा और अगर जुड़ेगा तो बढ़ जाएगा। क्लियर है? व्हेन इट विल इंक्रीज, 2 कब बढ़ेगा? जब एक अल्फा जुड़ेगा। 2 कब कमेगा? निकल जाएगा। ओके, सो अल्फा के केस में एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना? 4। अब आते हैं बीटा पे। अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा। बीटा में अगर एक बीटा निकला तो नीचे एक कमेगा नहीं, बढ़ जाएगा, क्योंकि उल्टा साइन है, ठीक है। और -1 है क्योंकि वो ऑलवेज एक कमता है। बीटा का फॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन के टूटने पर होता है, ठीक है। तो एक बीटा निकलने पर नीचे में जो भी है वो एक बढ़ जाएगा और अगर ये जुड़ेगा तो कम जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन ऊपर मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं लाता है बीटा। और गामा पता है वो कोई चेंजेस एटॉमिक न्यूक्लियस में नहीं लाता है, ये बस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कम करता है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है बीटा क्या चेंजेस करते हैं, आंसर देते हैं कोई चेंज नहीं। गलत। बीटा चेंज करता है क्या? एनर्जी एमिट कर देता है, एनर्जी कम करता है, ठीक है। और गामा, सॉरी सही बात, गामा एनर्जी। तो चलिए अब हम जानते हैं किस तरह से हीलियम या कह सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा के एमिशन होने के बाद न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो ये पढ़ा, अगर अल्फा का एमिशन होगा, अल्फा का एमिशन, तो एटॉमिक नंबर 2 कम जाएगा और मास नंबर 4 कम जाएगा एमिशन होने पर, यानी अगर वो बाहर निकल जाता है, जो चीज़ हम लोगों ने पहले ही देख ली थी। तो चलिए हम लोग एक टेबल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास है यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका मास नंबर 236 है। अब अगर मैं बोलूं कि एक अल्फा एमिशन हुआ है तो अल्फा एक एमिट होने के बाद क्या होगा, ठीक। तो अल्फा का एमिशन मतलब आप लोगों को पता है अल्फा इज इक्विवेलेंट टू 2He4 होता है, राइट। यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 2 रिड्यूस होगा और जो मास नंबर है वो 4 रिड्यूस होगा, कम जाएगा। तो ये 92 से कितना हो जाएगा? 90। और ये 236 से हो जाएगा 232। लेकिन एक बात बताइए, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है वो है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, क्या उसका नाम आपको पता है? नहीं। तो चूंकि आपको उसका नाम नहीं पता है तो उसका नाम आप यहाँ अज्यूम कर लीजिए टू बी एक्स। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक बीटा एमिशन हो रहा है, तो बीटा एमिशन मैंने आपको बता दिया था -1E0 होता है। यानी कि जब बीटा एमिशन होगा तो एमिशन होने पर जिस तरह से पहले 2 रिड्यूस हो रहा था, यहाँ रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज होगा तो 90 से क्या हो जाएगा? ये 91। और ऊपर में चूंकि आपको पता है मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बीटा एमिशन से, तो वो 232 ही रहेगा। क्लियर? अब ये समझते हैं अबाउट एक्स, क्या वो एक्स रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक्स जो है वो 90 एटॉमिक नंबर के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नाम हो जाएगा, मैं एक नया नाम ले लेता हूँ y, अज्यूम करते हैं
याद रखिए ऐसा कोई भी अल्फाबेट चूज ना करें जो ऑलरेडी किसी एलिमेंट का अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से एमिट होने पर यानी कि जब वो उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है तो रिडक्शन हो रहा है, और लेकिन यहाँ बीटा के एमिशन पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग कभी कभी किसी इस तरह के सीरीज में नोटिस करेंगे कि वो ऐड भी हो सकता है। तो चलिए एक बार ऐड करके देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि प्लस अल्फा यहां हो रहा है तो प्लस अल्फा करने का मतलब कितना इंक्रीज होगा, 2। बिल्कुल सही, क्योंकि जब एमिट होता है तो 2 कमता है, तो जब ऐड होगा तो 2 बढ़ जाएगा। तो 91 से ये कितना हो जाएगा 93, और ऊपर में हो जाएगा 236। क्यों 35, 2 है ना, तो 4 ऐड होगा 36 होगा। यहाँ रिजल्ट जो बन के आएगा वो क्या आएगा, तो आपको पता है एक्स वाई, आपको यहाँ चूज करना होगा जेड, क्योंकि जेड किसी का सिंबल नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके बाद आपको बोलूं कि दोबारा मैं यहाँ पर एक बीटा ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको पता है बीटा जब एमिट होता है तो एक इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ बीटा ऐड हो रहा है तो एक डिक्रीज होगा, कम जाएगा। जैसे ही कमेगा 93 से क्या हो जाएगा 92, और ऊपर में हो जाएगा 236। 92 किसका है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था यूरेनियम 92 है। तो यहाँ पर आप एक नया एलिमेंट ना लिख दे, अगर आपको सीरीज में दिख रहा है तो जो है वही लिखे, तो ये हो जाएगा यूरेनियम। पर ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपको जब एमिशन, ठीक है, या एडिशन शो किया जाएगा तो केवल एक ही का होगा, कभी कभी मोर देन 1 भी होता है। चलिए उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि आपके पास 2 अल्फा एमिट हो गया है, अल्फा 2 एमिट हो गया है, यानी कि 2 कम जाएगा, राइट। तो एक अल्फा कमने पे कितना एटॉमिक नंबर कमता है नीचे से 2, एक कमने पे कितना कमता है 2, तो 2 कमेगा तो कितना कमेगा 4, यानी 4 रिड्यूस हो जाएगा। तो 92 से 4 रिड्यूस करने पे हो गया 88, और ऊपर कमता है 4, अगर 1 रिड्यूस हुआ तो, ठीक है। यहाँ 2 एमिशन हो गया है तो 2 कमने पे कितना होगा 4 4 8, 236 में से 8 सबसेट कीजिएगा 288। अब यहाँ आपको साफ समझ में आ रहा है 228 होगा, यस 228 होगा। तो आपको साफ समझ में आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा। तो ए किसी का नहीं है, चलिए मैं ए असाइन कर देता हूँ। क्लियर। लेकिन अगर आपको इन सब लोगों का पीरियोडिक टेबल पढ़ लेने के बाद अगर आप लोगों को इन सब के बारे में पता है तो उनका एटॉमिक नंबर जो भी है, एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट है वही लिखिएगा, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल का क्वेश्चन करने के बाद हमारा आज का चैप्टर जो है वो जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेता हूं कि मैं आपके सामने यूरेनियम को लूंगा और यूरेनियम से बोल रहा हूं कि कोई प्रोडक्ट बन जा रहा है यूरेनियम से, और आपको मैं बोलूंगा कि जो ब्लैंक है उसको फिलअप कीजिए। इस तरह से भी इस चैप्टर में क्वेश्चन असाइन होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 92U236, कह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन के बाद एक्चुअली ये डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये बन के आ गया है 88, कोई एलिमेंट ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम में जब भी दिया जाएगा इसका नाम दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल थोरियम भी दे सकता है। 235 हो गया है, तो बताइए ये जो नया एलिमेंट बना ये एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पर हमेशा बैलेंस्ड होगा। बैलेंस कैसे करेंगे, ये 92 है, ये कितना है 88, तो यहाँ कितना रिड्यूस हुआ है, ठीक से देखिए 92 से 88 गया है, 4 रिड्यूस हुआ है, तो नीचे कितना रिड्यूस हुआ है 4, आपने -2 कहा। तो याद रखिए आपको इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। यहाँ 92 है, यहाँ 88 है, तो यहाँ उतना ही डालिए जिससे ये इक्वल हो जाए। वो लिख नहीं सकते जो अल्फा 2 हुआ, अल्फा 2 आपको कैसे पता ये अल्फा 2 हुआ है, अल्फा होने के लिए 2He4 होना चाहिए ना, तो आपको अल्फा दिख रहा है कि नीचे 2 हो गया है, नीचे तो 4 हुआ है, राइट। तो एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में 236 है और यहाँ कितना है 235, इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए कितना देना होगा 1, तो आपको यहाँ देना होगा 1। अब ये 4 किसका एटॉमिक नंबर किसका है, 4 एटॉमिक नंबर है बेरिलियम जिसका सिंबल है Be, तो आपको यहाँ लिखना होगा Be, एंड देन आपका जो ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। याद रखिए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में एलिमेंट ये लिखना तब जरूरी हो जाता है जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और अगर ये एटॉमिक नंबर 15, 20, 25 तक है तो 25 तक अगर है तो 25 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ। इसके साथ आप लोगों ने ये सीरीज कंप्लीट की। इस तरह की सीरीज को कंप्लीट करने का जो बेसिक है वो ये है कि जब भी आप देखोगे एटॉमिक नंबर को ऑलवेज बैलेंस करोगे, मास नंबर को ऑलवेज बैलेंस करोगे। इसका एक और एडवांस क्वेश्चन करवाता हूँ। 92 यूरेनियम 235 मैंने एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पर जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ये मोर देन 1 ले रहा हूँ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं कोई भी एक एलिमेंट A B C करके यहाँ ले रहा हूँ। A ले सकता हूँ लेकिन B और C नहीं ले सकता, क्यों, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन होता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो मैं इसको XYZ ले लेता हूँ। XYZ
क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है 200, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बोल दिया नहीं, यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दिया है 5, ठीक है, 5 नहीं, चलिए यहाँ दे देता है 80, और यहाँ पर दे दिया है 70 नहीं हो सकता, यहाँ दे दिया है 10। अब बताइए जो 2 क्वेश्चन मार्क्स उनको फिलअप कैसे करेंगे? तो 235 है, ये 200 या 5, तो कितना बचा? 200 प्लस 5, 205 हो गया, ये 235 है, तो सबट्रैक्ट करने पे बचेगा 30, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पुट कीजिएगा 30, ऊपर में बैलेंस हो गया। अब नीचे बैलेंस कीजिए, एटॉमिक नंबर 92, 80 प्लस 9 90, तो 2, वेरी गुड अनिर्वाण, ये हो गया 2 एंड दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन में आते हैं, दिखते हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया? ये था हमारा आज का पार्ट 3। आई होप कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया हूँ। वीडियो के एंड में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, काइंडली आप सारे उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों ने अगर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो सीरीज सही लग रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 में, जहाँ पर हम न्यूक्लियर फिशन के बारे में डिस्कशन आपसे करेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मास डिफेक्ट को मैं अगले वीडियो में डिफाइन करूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।